हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आए हैं हम्पी में और विरूपाक्ष मंदिर देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं विट्ठल मंदिर देखने के लिए और ये मेन अट्रैक्शन है हम्पी का। ये थोड़ा-सा अलग है इसलिए इस तरह से बग्घी में आपको ले जाया जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, पैदल आप जा नहीं सकते। और ये जो साइड में आप सारा ये जो देख रहे हैं पुराना विजयनगर साम्राज्य का ये घोड़ों का यहाँ पे व्यापार होता था, ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं। नगर साम्राज्य घोड़ों के व्यापार में विश्व भर में जाना जाता था। यहाँ पे फ़ारसी, अरबी घोड़े लाए जाते थे व्यापार के लिए। दुनिया भर से लोग यहाँ घोड़े खरीदने आते थे। ये वही सारा मार्केट पुराना दिखाई दे रहा है। पूरा ये भी टूटा-फूटा है सारा और अब हम जाएँगे जा रहे हैं विट्ठल मंदिर देखने के लिए। और ये हम्पी का सबसे बड़ा मेन अट्रैक्शन है विट्ठल मंदिर। और अभी हम आ रहे हैं विरूपाक्ष मंदिर देखकर। अ, और उस मंदिर के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये हम पहुंच गए हैं मंदिर विट्ठल मंदिर और पीछे मेन गेट है और ये मंदिर का मेन आकर्षण है ये रथ। पत्थर का रथ जिस वजह से हम्पी जाना जाता है, इसका सिंबल मानते हैं इस रथ को, हम्पी का सिंबल मानते हैं। और ये 50 रुपए के नोट में आपको ये रथ यहाँ का हम्पी का नज़र आएगा, आप चेक करेंगे तो। और ये सारा मंदिर के विभिन्न-विभिन्न पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे ध्वस्त किए कर दिए गए थे आक्रमणकारियों द्वारा और ये मेन अट्रैक्शन रथ का। इसका अगर मंदिरों के आप ऊपर का पार्ट देखेंगे सब टूटा हुआ है, ये सब तोड़ दिया गया था। इसका नीचे के पार्ट का बस थोड़ा हिस्सा हम यहाँ देख सकते हैं और ये जो नीचे का पार्ट है इसको इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है थोड़ा-सा। ये जो आप पतले वाले ये खंभे जो देख रहे हैं, ये संगीतमय खंभे हैं। इनको आप टच करेंगे तो इनमें से ध्वनि निकलती है और इसी वजह से ये विट्ठल मंदिर इतना प्रसिद्ध है। इन पतले-पतले जो खंभे आपको और इस तरह से यहाँ पे ये दूसरे खंभे जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये व्हाइट वाले खंभे, इसको मंदिर को जीर्णोद्धार के दौरान बनाए गए हैं, गिरने से इसको बचाने के लिए। विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है विजयनगर साम्राज्य के दौरान राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में 15वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। बाद में कृष्णदेव राय ने इसको और बाद के कई शासकों द्वारा इसका विस्तार किया गया इस मंदिर का। और यह मंदिर भगवान विष्णु के जो अवतार हैं विट्ठल को समर्पित है और जो अपनी भुजाओं को, हाथों को मोड़कर दिव्य वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाए जाते हैं भगवान विट्ठल, उनको समर्पित है ये मंदिर। विट्ठल मंदिर को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मंदिर यह माना जाता है ये और ये उस युग में धार्मिक और सांस्कृतिक There is a way गतिविधियों का प्रमुख केंद्र to get और down, तीर्थ स्थल इसको मानते where थे। you can walk around the अभी lobby. हम That's जिस what we वक़्त इस call जगह it, पर खड़े हैं underground इसको perikrama रंग system is मंडप there. It is कहा two जाता doors. है। यहाँ If पर you want to just go over there, नर्तकियाँ near Vishnu's नृत्य करती थीं Dwarapalaka और Street. इस Jaya is मंदिर here, में Vijaya नीचे was की here, तरफ भी आपको but we lost it. बेसमेंट में एक मंदिर हुआ करता था This roof is new one. In जिसमें अभी 1986, हम department जाएँगे recreated this roof. लेकिन They bought ये new पूरा stones रंग मंडप है। to rebuild this whole roof structure because they इस burned रंग मंडप को from the पूरा dancing hall till this spot. पूरे मंदिर The को whole roof structure जला दिया went गया था, black. जिससे ये They पूरा not figured out the proper stone जल गया blocks to था। बट rebuild it इसको with दोबारा the इसका old थोड़ा new रिनोवेशन materials. हुआ और So इसको department planned it to थोड़ा-सा have the new रिनोवेट किया गया। materials to rebuild. You will go underground ये now? सामने ये रंग मंडप है, यहाँ नर्तकियाँ डांस करती थीं और अपनी कला दिखाती थीं। लेफ्ट लेफ्ट अब नीचे भी आप जा सकते हैं परिक्रमा करने के लिए। बहुत अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगी। और इस मंदिर की कलाकृति को देखकर और इसकी खूबसूरती को देखकर सांस्कृतिक हमारे भारत की धरोहर को देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएँगे कि भारत के प्राचीन कारीगरों का कोई जवाब नहीं है। और उन्होंने न सिर्फ़ बेहद ख़ास पत्थरों की खूबी को पहचाना,
बल्कि रंग मंडप को ऐसे पत्थरों से बनाने के लिए चुना जिनसे बेहतरीन संगीत भी निकलता है। और यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संगीत भारत की मिट्टी में कुछ इस तरह से बसा हुआ है कि यहाँ के पत्थरों से भी स्वर निकलते हैं। यहाँ पर एक विशाल परिसर है और यहाँ पूरे परिसर में किधर आपको गए? सुंदर मंडप और से लेकर छोटे-छोटे बुलाओ मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। विट्ठल मंदिर में पूरे 56 यहाँ म्यूज़िकल पिलर्स लगे हुए हैं जो सारेगामा पिलर्स के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और यहाँ 1509 से 1529 के बीच कृष्णदेव राय के शासन ने शासन किया, जिनके Would you दरबार में see all तेनालीराम Vishnu's थे, avatars? जिन्हें सभी Please come जानते this हैं। way. अकबर बीरबल की तरह No. कृष्णदेव राय और तेनालीरामा की जोड़ी भी Let's see अपनी here. हाजिर-जवाबी के लिए बहुत This फेमस is the थी। first avatar of Vishnu, हमारे गाइड हमें Matsya विष्णु avatar, के the fish body अनेक man. अवतारों का Second यहाँ one is पर Tagu, चित्रण दे next रहे हैं, Kurma बता avatar. रहे हैं। विष्णु के Third सारे one is अवतार यहाँ Varaha पर avatar, wild boar. मूर्तिकार ने And उकेरे see हैं। here. Here. This is Narasimha. नरसिंह Here is Vaman. Okay. Это у нас And there is Parashuram and Ram. Семейскому потоку. Вот это черепаховая история Here you can see. Пактани океана. Balaram, Krishna, last Kalki avatar. Can you remember that Kalki avatar? We saw it in Hajara Ramachandra temple. Right? He is on मंदिर में horseback. बहुत ही जटिल नक्काशी की गई है मूर्तिकार के द्वारा, हमें आश्चर्य से भर देती है। 1986 में विट्ठल मंदिर को हम्पी के अलग-अलग स्मारकों के साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको स्थान दिया गया है। और विट्ठल मंदिर में आने वाले जो सारे टूरिस्ट हैं वो उसकी असाधारण वास्तुकला को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस मंदिर में सारा जो आप ये देख रहे हैं ग्रेनाइट के पत्थरों का इसमें काम किया गया है। नॉट इंटर और अगर आप हम्पी घूमने आएँ तो यहाँ पर आप गाइड को ज़रूर आप हायर कर लें। वो यहाँ पे गाइड आपको पूरा हम्पी दिखाते हैं, उनका पूरा पैकेज होता है। हम्पी की छोटी से छोटी जगह पर वो आपको ले जाते हैं और उस जगह के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाते हैं। Two bodies are here, but only one head for two bodies. One is an elephant, right? Other one, if you hide this part, you can see the bull. हाँ You see the bull face? Yes, yes, Bull yes. face is upward. यस See, this is the bull mouth, या nose, eye, ear to horn. This is hump and body. Right? विट्ठल मंदिर को द्रविड़ वास्तु कला की शैली में बनाया गया है और इसकी जटिल नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला हम्पी में अन्य किसी भी संरचनाओं से एकदम बेजोड़ है। मंदिर परिसर में 4 विशाल मंडप हैं। The miniature of this dancing hall. It's a Oh. model. It's a Ah. blueprint, we can say it. Got it? What is it? It's a model. मॉडल You know, blueprint. आगे देखोगे ना देखिएगा ना यहाँ पर हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये छोटा सा महामंडप का एक मॉडल है जो ये पूरे महामंडप का ये छोटा सा पार्ट मंदिर में नीचे बनाया हुआ है। First they made और इस one तरह model, ये छोटी then छोटी they बातें completed one हमें big सिर्फ गाइड ही बता सकते हैं। हम खुद अगर देखेंगे Today तो we हमें need सब also कुछ पता नहीं one चलेगा। blueprint of one building structure. Then we follow that to create buildings, right? The same way, so they had it. And let's see here. Here we have the holes. You see the holes? यस Rainy season time. The rainwater, after reaching here, the water can passes through this hole. Then water slowly reaches here where it can drip itself. Then directly water passes into this hole. Then water crossing system happens. When water get filled here around it, it seems like a slow motion of waves. Then extra water reaches every elements to reach the ground. विट्ठल मंदिर पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। चलो और मंदिर में प्रवेश का शुल्क भारतीयों के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी पर्यटकों के लिए सेम है $7 है या 500 रुपये। एक्चुअली ये हम्पी में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्मारक है और ये हम्पी में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ किया जाने वाला
एक ये स्मारक भी माना जाता है। ब्रिटिश शासक भी इन आश्चर्यचकित संगीतमय खंभों के पीछे के रहस्य को जानना चाहते थे, इसलिए अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और अद्भुत स्तंभों के पीछे के उन्होंने रहस्य को जानने के लिए विट्ठल मंदिर के 2 संगीतमय स्तंभों को काट दिया, ताकि यह पता चल सके उनको कि आखिर इन स्तंभों में ऐसी क्या चीज़ है जिनसे संगीतमय स्वर निकलते हैं। हालाँकि उन्हें स्तंभों को पिलर्स को काटने के बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिला। तो यह विट्ठल मंदिर सिर्फ़ आंशिक रूप पूरा खंडहर है और मंदिर के अंदर पहले कभी भगवान विट्ठल की मूर्ति हुआ करती थी और अभी यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। और मुगलों के हमलों के बाद ये विजयनगर साम्राज्य पूरा बर्बाद हो गया था और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं।